परिक्रमा। अब उसके अंदर कुछ नहीं है, अब उसके अंदर कुछ नहीं है, वो हटा दिया। एक विश्वास है, एक विश्वास। चलता रहा ना, उसी को फॉलो करता है। अब उसका तवाफ क्यों करा जाता है, गोल क्यों घूमा जाता है? ताकि तुम अपने आप को निहत्ता महसूस करो, कमजोर महसूस करो कि इंसानी ताकत कुछ नहीं है। सब ये कायनात उसी रब की है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये कहते हैं कि खाने काबे के अंदर मुसलमानों का यकीन क्या है, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत में पहले उसमें कुछ मूर्तियाँ थी, अब वो मूर्तियाँ हट गई, अब वो खाने ये अपनी जगह सही है। हिंदू, ये मुसलमान अपनी जगह से। असल में चक्कर है। आप नुसरत फतेह अली खान का एक कलाम सुनो कि मंदिर मस्जिद ये मैं खान सब तेरे हैं जाना कासा ने, कोई ये माने कोई वो माने, एक होने का तेरे माइल है। अब करवा चौथ आती है, करवा चौथ में जब औरत व्रत रखती है तो चांद छुप जाता है, पूजा नहीं जाता, छुप जाता है, लेट भी नहीं होता, और लेट निकलता। वही चांद ईद पे छुप जाता है और लेट निकलता है। तो समझने गए तो गए यार, क्यों लड़ रहे हो? वो तुम्हारा भी दिल रख रहा है और इसका भी दिल रख रहा है, लड़ने की जरूरत नहीं है, चांद को वही छुपा रहा है। अब सिर्फ खेल है, तुमसे ऐसे पूछना चाहता है और इनसे ऐसे पूछना चाहता है। पैसे वाला आदमी चाहे खाने 1000 लोग की शादी में दे दे, उस पर फर्क ना पड़ता। अब लोग गरीब आदमी के अच्छा तुम खाना वेस्ट कर रहे हो, अबे भाई उस पर है, कर रहा है वो कर रहा है, जहाँ इच्छा हो रही है। हाँ, इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसकी मर्जी है। वो तो साहब ढोल से राजी होगा। भाई हिंदू को इधर आओ, भाई हमें कैसे राजी कर सकते हो? साहब जैसे आपको अच्छा करके दिखाओ। और ठीक है, उन्होंने देसी घी लगा कर तो उसमें घंटी वंटी लगा कर ओम भूत उन्होंने किया, घी तो सही। ए मुसलमान इधर आओ, तुम कैसे राजी कर सकते हो? हम तुम्हें सुभान रब्बी अल्लाह, तुमसे अच्छा कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ। आज ही सरदार जी तुम कैसे राजी करोगे? साहब मैं ऐसा करूँगा। सबको काम काट दिया, पूज हुए अलग अलग पूजेगा वो। अगर उसे जमीन पे लिया उतार के तो भी बंदा नहीं बन सकता, तो भी खुदा ही रहेगा। और बंदा अगर आसमान में जाकर के बैठ जाए तो भी खुदा नहीं बन सकता, तो भी बंदा ही कहलाएगा। वो ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता, उसकी फितरत है। अब जैसे कृष्ण जी के पास में क्या काम था? इंजॉय का काम। इंजॉय बोले आज के दौर के हिसाब से देखें इंजॉय, लेकिन एक कैफियत थी आपने, यानी कि लोगों को एक मैसेज देना था कि जिंदगी इस ढंग से भी जी जा सकती है। तुम अपने आप में टेंशन ना लो। राम के नाम में एक अलग मैसेज दिया, परशुराम के अवतार में एक अलग मैसेज दिया, और कृष्ण के रूप में एक अलग मैसेज अलग सही मायने में क्योंकि भगवान ही किए थे। नहीं, ये नहीं, सबने अपनी अपनी जगह अच्छा जीवन दिया। अगर आप साधना के मामले में आएंगे तो शंकर जी से टफ साधना कोई कर ही नहीं। लेकिन अगर आप अब शादी के अंदर, मैं आपकी शादी में मुझे बुलाऊं और मैं साधना करके बैठ जाऊं तो वो रिश्तेदारों का भी मूड खराब हो जाएगा ना। तो फिर कृष्ण जी को लाना पड़ेगा ना, वो गोपियों के साथ किलकारी मारेंगे, इसका मक्खन चुराया, उसका खिलाया, उसको खिलाया, तो सब हंसी माहौल बन जाएगा। तो कहीं हंसाने का रहा, कहीं रुलाने का रहा, कहीं शांत का रहा। हर किरदार में वो बहुत खूबसूरत है। किरदार उसका कोई भी हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, किसी का भी हो,
किरदार उसका बहुत खूबसूरत है, और वही है और वही था और वही रहेगा। इंसान की कोई बिसात नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी में बना हुआ। ये पुलिस चौकी है, इसके अंदर अधिकारी आता रहता है, बदलता रहता है, चौकी वहीं की वहीं रहती है, चौकी कहीं नहीं जाती। उसमें आज भी ये लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, और कल भी लिखा हुआ है और परसों भी लिखा रहेगा, और इंचार्ज साहब खत्म हो गए 3 साल हो गए, वो वहीं लिखा हुआ। तो तुम नहीं, दूसरा दिखा दिया आएगा, तीसरा आएगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मजा लेना है जिंदगी का, अगर जिंदगी जीनी है, तो आपको सिर्फ इन किरदारों को देखना पड़ेगा। ये किरदार कैसे जीते जिंदगी, इन्हें आदर्श मानना पड़ेगा। जब इन्हें आदर्श मान लोगे तो फिर जिंदगी निकलेगी। आज मुसलमान क्यों परेशान? इसी हिंदुस्तान के अंदर मुगलियों ने हुकूमत करी ना, और आज मुसलमान को सीट नहीं मिलने की ट्रेन में। कारण क्या है? आज तो 40 करोड़ है, उस टाइम तो 5% भी नहीं थी। जब भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है, कल भी राजपूत थे, आज भी राजपूत है, कल भी यादव थे, आज भी है। फिर क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ कि तुम्हें जिंदगी तुमने सही जी ली। ये तो वही है, तुम एक तरफा प्यार चाहते हो इनसे, देना नहीं चाहते, तुम झुकाना चाहते हो, झुकना नहीं चाहते। जैसे कि मैं देखूँ, मैं थोड़ा सा टीचिंग लाइन में हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि मैं वैसे दूसरा दिन ऊपर नीचे कोई बात हो जाए तो उसमें ये हम जहाँ रहते हैं, जिस मिट्टी पर रहते हैं, मेरा मानना है पहले वो वतन, वो मिट्टी हमारी, बिल्कुल, चाहे कोई भी मजहब कुछ भी हो, मजहब से ऊपर मुझे लगता है हमारा नहीं देश है, देश है, जिस भी देश से हम, हाँ, मुझे जिस मिट्टी पे रह रहे उससे बड़ा दुख नहीं, क्योंकि मिट्टी पे थे तभी शायद धर्म हुआ। इसी में चाहे बना है। वो भगवान भी आए होंगे, वो इसी मिट्टी पे आए होंगे, मतलब ऊपर नहीं, पीढ़ी कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं, मेरा मानना है जहाँ रहते हैं, चाहे अपना अगर कैसा भी हो, अपना अगर अपना होता है, हिंदुस्तान कैसा भी हो, चाहे वो मुसलमान यहाँ रहे या हिंदू रहे, कोई भी कौम यहाँ रहती है, मेरे को मेरा मानना है वो पहले अपने देश का होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में भारत और पाकिस्तान को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है कि कई मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है आप इस यहाँ रह रहे हैं, अच्छा है, पहले हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, उसके बाद कोई है, उसके बाद वो अच्छा है। पहले अपना घर, फिर पड़ोसी का घर अच्छा है। तो मुझे ये भी लगता है, स्पेशली मैंने देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने मुसलमान हैं वहाँ से ज़्यादा है ना, करीब वहाँ 25 करोड़ के आसपास हैं, यहाँ भी 24.5 करोड़ के आसपास है। वो तो जनगणना है, और जनगणना जो 2021 में हुई है, हर 10 साल पर होती है, अभी नहीं हुई है जनगणना, कोरोना आ गया तो जनगणना नहीं हुई है, हर साल होती है।